गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th के अंदर अपने जो चैप्टर चल रहा था पॉलीमर्स चल रहा था। पॉलीमर्स के अंदर अपन ने उसके 2-3 पोर्शन कर लिए थे। जैसे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हो गया था। क्लासिफिकेशन के बाद अपन ने आपके जो उसकी मैकेनिज्म थी वो कर ली गई, ठीक है ना। मैकेनिज्म के अंदर मुख्य मूलक वगैरह संघनन वगैरह सारी चीज़ें आपको बता दी गई, ठीक है भाई। आज जो अपने पास में जो विषय है जो पॉलीमर्स के अंदर आपको बता रहा हूँ बहुलकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? बहुलकों का आणविक द्रव्य। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये आपका, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझे आप लोग, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान किस तरह से अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है वो आपके 2 विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। बहुलकों का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितनी विधियों से? आपके 2 विधियों से अपन लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। वो 2 विधियां कौन सी है? सबसे पहली आती है आपके संख्या औसत अनुभार। पहली कौन सी आती है? संख्या औसत अनुभार, ठीक है भाई। ये संख्या औसत अनुभार आपके होता है, जिसे अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m बार n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुलकों को जो आणविक द्रव्यमान है वो 2 विधियों से ज्ञात हो सकता है। पहला कहलाता है संख्या औसत अनुभार और दूसरी कहलाती है भार औसत अनुभार। दूसरी कहलाती है कौन सी है? भार औसत अनुभार आपके होती है, ठीक है भाई। पहली कौन सी है? संख्या औसत अनुभार और दूसरी कौन सी होती है? भार औसत अनुभार होता है, जिसको m बार w से रिप्रेजेंट अपन लोग करते हैं। जिसे कैसे करते हैं? m बार w से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुलकों का जो द्रव्यमान है वो कितनी विधियों से? 2 विधियों से आपके ज्ञात होता है, ठीक है भाई। तो पहला कौन सा है? संख्या औसत अनुभार और दूसरा कौन सा है? भार औसत अनुभार आपके होता है, ठीक है। तो आज अपन जो सबसे पहले बात करेंगे संख्या औसत अनुभार पर, और इस पे न्यूमेरिकल, फिर भार औसत अनुभार और उस पर न्यूमेरिकल की बात अपन लोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले संख्या औसत अनुभार किसे कहते हैं? क्या होता है आपके संख्या औसत अनुभार की क्या डेफिनेशन होती है? कि देखिए, किसी भी बहुलक के नमूने में, क्या कहा मैंने? किसी भी बहुलक के नमूने में आपके, किसी भी बहुलक के नमूने में उसके अणुओं की आणविक सहतती में, उसके या उसकी आणविक सहतती में, अभी सारे सब क्लियर कर दूंगा, उसकी आणविक सहतती में अणुओं की संख्या का भाग देने पर, उसकी आणविक सहतती में किसका भाग देना है भाई? अणुओं की संख्या का भाग देने पर, अणुओं की संख्या का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, भाग देने पर जो परिणाम आपको प्राप्त होता है, उस परिणाम को अपन लोग क्या कहते हैं भाई? संख्या औसत अनुभार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? m बार n कहते हैं। किसी भी बहुलक के नमूने में उसके अणुओं की आणविक सहतती में इसके अणुओं की संख्या का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? आणविक सहतती कहलाता है। अब देखिए, यहाँ एक शब्द क्लियर कर देता हूँ पहले। ये आणविक सहतती क्या होती है? तो ध्यान रखिए, किसी भी बहुलक के नमूने में उसके अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को n से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अणु भार को गुणा करने पर, क्या कहा मैंने? nm, अणुओं की संख्या व अणु भार का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाती है? आणविक सहतती कहलाती है। यानी आणविक सहतती जो है आपके, आणविक सहतती बराबर क्या हो जाएगी? अणुओं की संख्या इंटू अणु भार। क्या हो जाएगी? अणुओं की संख्या इंटू क्या हो जाएगा? अणु भार आपके हो जाता है। आगे बात समझ में आपके? तो ये याद रखना, आणविक सहतती क्या है? अणुओं की संख्या इंटू अणु भार है। तो परिभाषा क्या बनी है? आणविक सहतती में किसका भाग देना है?
अणुओं की संख्या का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है? आणविक सहतती कहलाती है। या आपका आणविक सहतती में अणुओं की संख्या का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? संख्या औसत अणुभार प्राप्त होता है और ये आणविक सहतती होती है। अब जैसे मान लीजिए अगर अपने को इसके लिए फॉर्मूला निकालना है तो मान लीजिए किसी बहुलक के नमूने के अंदर मैं आपको बताता हूँ कोई 3 अणु मौजूद है, ठीक है। किसी बहुलक के नमूने में मान लीजिए अणुओं की संख्या, अणुओं की जो संख्या है मान लेते हैं आपके N1 है, N2 है और क्या है N3 है। अणुओं की संख्या क्या है? N1, N2 और बेटे क्या है? N3 है, ठीक है। अब मान लीजिए इनके अणुभार, इनके क्या है आपके अणुभार जो मान लेते हैं अपन लोग, इनके अणुभार मान लेते हैं M1, M2, क्या है M3, डैश 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 कह सकते हैं आपके, ये Ni कह सकते हैं, इसको Mi कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो अणुओं की संख्या तो मान लिया आपने N1, N2, N3 और आपका Ni हो गया अणुभार M1, M2, M3 आगे जितना बहुलक बड़ा है उसके हिसाब से, ठीक है भाई। अब अगर आणविक सहतती ज्ञात करनी होती है इन अणुओं की, तो इन अणुओं की जो आणविक सहतती है वो क्या हो जाती है भाई? आणविक सहतती हो जाती N1, M1, N2, M2, N3 क्या है? M3 आपकी इनकी क्या हो जाती? आणविक सहतती हो जाती। अणुओं की संख्या N1, N2, N3, Ni हो गया, अणुभार M1, M2, M3 हो गया, आणविक सहतती क्या हो गई? Ni, Mi, N2, M2 और क्या हो गई? N3, M3 आपके हो गए, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ पर संख्या औसत अणुभार निकालना होता है। क्या निकालना है? संख्या औसत अणुभार अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी आपको M बार N ज्ञात करना है। तो अभी मैंने क्या बताया? आणविक सहतती के अंदर अणुओं की संख्या का भाग देना है। आणविक सहतती क्या है? N1, M1 प्लस N2, M2 प्लस N3, M3 डॉट 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 क्या हो जाता है? Ni, Mi अपॉन क्या हो जाता है भाई? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या क्या हो जाती? N1 प्लस N2, N3 डॉट डॉट क्या हो जाती? Ni क्या हो जाती? अणुओं की संख्या आपके हो जाती। तो इस तरह से आपके संख्या औसत अणुभार निकल कर क्या आया भाई? M1 बार बराबर N1, M1 प्लस N2, M2 प्लस N3, M3 डॉट 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 Ni, Mi अपॉन अणुओं की संख्या क्या है? N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट Ni। इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? संख्या औसत अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, M बार N बराबर सिग्मा आपके Ni, Mi अपॉन क्या हो जाता? सिग्मा आपके Ni हो जाता, ठीक है ना भाई। तो इस तरह से भी इस फॉर्मूले को क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट आपके किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये आपका पहला तरीका हो जाता है संख्या औसत अणुभार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? संख्या औसत अणुभार ज्ञात करना, यानी कुल आणविक सहतती में अणुओं की संख्या का क्या करना है? भाग देना है। तो आपके क्या आ जाएगा? संख्या औसत अणुभार आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरह से दूसरा, पहले चलो दूसरी विधि भी बता देता हूँ, फिर अपन उन पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। तो सेकेंड विधि जो आपको बताई गई थी वो कौन सी थी भाई? वो थी आपके भार औसत अणुभार। सेकेंड विधि कौन सी है आपके? भार औसत अणुभार। सेकेंड भार औसत अणुभार, ठीक है। अब देखिए ये जो भार औसत अणुभार था,
इसको किससे रिप्रेजेंट किया था अपन ने? इसको रिप्रेजेंट किया था आपके m बार w से। किससे किया था? m बार w से इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए इसकी परिभाषा बताने से पहले, अब वो तो पता चल गया भाई अणुओं की संख्या को आपके n1 से n से बताते हैं, अणु बार को m से बताते हैं, तो वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो देखिए आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है m1w बराबर m1 मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। m1 प्लस क्या है आपका n2 m2 प्लस m3 और m3, फिर डॉट 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 आपके आगे आ जाएगा। ठीक है भाई, या यहीं से बोलिए आप डॉट डॉट लगा के आपके mi कर सकते हैं। ठीक है, बटा जो होगा आपके, बटा जो आएगा वो आएगा n1 m1 प्लस n2 m2 डॉट 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 क्या आ जाएगा ni mi। ठीक है, अब आगे देखिए आपके ये क्या बन जाएगा, या इससे देखो पहले परिभाषा बता रहा हूँ क्या परिभाषा निकलेगी। जैसे देखो मैंने आपको बताया था n और m क्या होता है, आणविक सहतत्ती होती। क्या होती है? आणविक सहतत्ती। तो ध्यान से सुनना, किसी भी बहुलक के नमूने में उसके एकलक अणुओं की आणविक सहतत्ती को n1 m1 क्या है? आणविक सहतत्ती। किसी भी बहुलक के नमूने में उपस्थित उसके एकलक अणुओं की आणविक सहतत्ती को उसके अणुभार से गुणा करना है। आणविक सहतत्ती को किसे? अणुभार से गुणा करना। गुणा करने के बाद जो प्राप्त परिणाम है उसमें क्या करना है? आणविक सहतत्ती का गुणा देना है, भाग देना। सॉरी, n1 m1 क्या है? आणविक सहतत्ती है। आणविक सहतत्ती को अणुभार से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम में आणविक सहतत्ती का भाग देने पर जो आपको परिणाम प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? भार औसत अणुभार। ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, ध्यान से समझे। आप यूं समझिए ना, n1 m1 क्या है? आणविक सहतत्ती है, उसको किससे गुणा किया? अणुभार से। आणविक सहतत्ती को अणुभार से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम में किसका भाग देना है? आणविक सहतत्ती का भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं? भार औसत अणुभार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भार औसत अणुभार के नाम से अपन लोग जानते हैं। ठीक है भाई, अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं समीकरण को, m बार w बराबर n1 m1 स्क्वायर प्लस आपका n2 m2 स्क्वायर डैश 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 ni mi का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा भाई? अपॉन हो जाएगा n1 m1 प्लस n2 m2 डैश 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 ni mi। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, m बार w बराबर सिग्मा ni mi स्क्वायर अपॉन सिग्मा ni mi से लिखा जा सकता है। तो ये कहलाता है भार औसत अणुभार। क्या कहलाता है? भार औसत अणुभार। फिर बता देता हूं, आणविक सहतत्ती को अणुभार से गुणा करना है और गुणनफल से जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें भाग किसका देना है? आणविक सहतत्ती का भाग देना है। तो भाग देने से जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा भाई? भार औसत अणुभार कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके निकलकर सामने आ गए। पहला संख्या औसत अणुभार आ गया और दूसरा कौन सा आ गया? भार औसत अणुभार भार आ जाता है। अब इस पे नंबरिकल कैसे बनता है? मैं एक नंबरिकल ही ले रहा हूं जिसमें दोनों चीजें ज्ञात कर सकते हैं अपन लोग। अगर आप चाहे तो अलग अलग भी आपको ये चीज पूछी जा सकती है। जैसे फॉर्मूले दिमाग में रखना, दोनों के मैं बार बार लिख दूंगा फॉर्मूले। जैसे क्वेश्चन किस तरह से आता है वो बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए एक बहुलक के नमूने में, क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है एक बहुलक के नमूने में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सवाल, एक बहुलक के नमूने में 10 अणुओं का अणुभार
10 अणुओं का अणुभार 1000 व 20 अणुओं का अणुभार 2000 हो तो 10 अणुओं का अणुभार 1000 और 20 अणुओं का अणुभार कितना हो 2000 हो तो इस बहुलक के लिए m बार n व m बार w की गणना कीजिए। क्या पूछा है? m बार n व m बार w की गणना कीजिए। ठीक है भाई, m बार n व m बार w की गणना कीजिए। इस तरह से बोर्ड में सवाल आया हुआ है और आपको बता देता हूं दोनों फॉर्मूले भी आपके पूछ रखे हैं। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग याद कर लेते हैं। किस तरह से? देखो, सवाल करने से पहले देख लीजिए 10 अणुओं का अणुभार यानी N1 बराबर दे रखा है 10 और उनका जो अणुभार M1 दे रखा है वो दे रखा है 1000। इसी तरह से दूसरा 20 अणु, दूसरे अणु कौन से हैं? N2, तो N2 दे रखा है 20 और M2 कितना दे रखा है? 2000। कितना दे रखा है? 2000। ठीक है भाई, बस ये आंकड़े सही लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। n बराबर 10, n1 बराबर 1000, n2 बराबर 20 और m2 बराबर कितना दे रखा है? 2000। अब इस सवाल को कैसे करेंगे? जिनको फॉर्मूले आते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या ज्ञात करनी है? m बार n ज्ञात करनी। ये m बार n क्या फॉर्मूला बताया था भाई? फॉर्मूला बताया होगा आपके n1 m1 प्लस n2 m2। दो ही अणु दे रखे हैं तो दो तक ही रखिए इसको। n1 m1 बराबर n2 m2 बटा क्या दे रखा था? n1 प्लस आपका n2। ज्यादा होते तो 3 4 जितने भी दिए हुए कर सकते हैं अपन लोग, बस आंकड़े रखिए आप लोग। जैसे n1 कितना दे रखा है? 10। ठीक है, तो ये 10 इंटू m1 कितना दे रखा है? 1000, ये 1000। ठीक है, प्लस कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं तो मान रख देता हूं। n2 कितना दे रखा है? 20। ठीक है भाई, ये 20 इंटू m2 कितना दे रखा है? m2 दे रखा है 2000, ये आपका 2000 बटा बोलिए, बटा में n1 कितना है? 10। ठीक है, ये 10 प्लस, ठीक है, और n2 कितना दे रखा है? 20। कितना दे रखा है? 20। ठीक है भाई, बस बाकी गुणा भाग है, आप आराम से कर सकते हैं। 1000 को 10 से गुणा किया, ये हो गए आपके 10,000। ठीक है, प्लस ये कितना हो गए? 2 दूनी 4 और 1 2 3 और ये 4, 40,000 बटा क्या आ जाएगा? 20 और 10 कितने हो गए? 30 हो गए। ठीक है, बराबर 40,000 और 10 कितने हो गए? 50,000। 1 2 3 और ये आपके 4, 50,000 बटा 30। अब आप इसे हल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने क्या निकाला? m बार n निकाला, यानी संख्या औसत अणुभार निकाला। क्या निकाला भाई? संख्या औसत अणुभार निकाला। बस आंकड़े सही रखिए, फॉर्मूला सही रखिए, अपने आप आपका उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब अपने को दूसरी चीज क्या पूछी है? m बार w। क्या पूछी है? दूसरी चीज क्या पूछी है? m बार w पूछा है, तो उसका फॉर्मूला लगा दीजिए ताकि n1 n2 के मान क्या रहते हैं? सेम आपके रहते हैं। तो देखिए, आपको मैं बताऊं, अब क्या ज्ञात करना? m बार w। तो m बार w का फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था n1 m1 प्लस n2 m2 बटा क्या बताया था? n1 m1 प्लस n2 m2। ये फॉर्मूला लगाओगे, इससे आपका क्वेश्चन से ढंग से अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब जैसे आपको m बार w याद करना है, ये m बार w अपने को याद करना है, तो क्या करें बेटे? सारे मान रख दीजिए। n1 का मान बोलिए 10 इंटू m1 का मान कितना है? 1000, ये 1000 इंटू m1 का मान कितना है? ये 1000। ठीक है भाई, प्लस n2 का मान कितना है? 20। m2 का मान क्या बताया हुआ है? 20,000, सॉरी 2000 इंटू क्या हो जाएगा? 2000। सारे मान रख दिए, बटा n1 का मान कितना है भाई? 10। m1 का मान कितना है? 1000। ठीक है, प्लस n2 का मान कितना है? 20
और m2 का मान कितना है 2। ठीक है भाई, अब आगे आप जनरल गुणा भाग है ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से m1n और m1w ज्ञात किए जा सकते हैं, यानी संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार की गणना अपन लोग कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बताऊं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड में 2018 के अंदर, इसके फॉर्मूले भी आपके पूछे गए। ठीक है ना, फॉर्मूले पूछे तो शॉर्ट में लिख दीजिए। जैसे बार फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूले अगर पूछे तो किस तरह से अपने को लिख देने हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए पूछ लिया संख्या औसत अणुभार का फॉर्मूला लिखिए, तो जैसे संख्या औसत अणुभार का क्या फॉर्मूला लिखोगे, m बार n सिग्मा आपके mi अपॉन क्या हो जाएगा सिग्मा ni। ये किसका हो गया, संख्या औसत अणुभार का। आपको पूछ लिए भार औसत अणुभार का, तो m बार w बराबर सिग्मा ni mi का स्क्वायर अपॉन सिग्मा ni mi, ये ना, ये शॉर्ट फॉर्मूले भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से बेटे आज अपन ने क्या ज्ञात किया, बहुलकों का आणविक मॉलिक्यूलर मास अपन ने ज्ञात किया। दो विधियां हो गई, एक तो कौन सी हो गई संख्या औसत अणुभार, और दूसरी कौन सी हो जाती है भार औसत अणुभार। ठीक है, तो अच्छी तरह से फॉर्मूले देखिए, आप खुद सवाल बनाइए ना, आप खुद क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं। आप कोई भी बहुलक लीजिए, जैसे मैंने तो 2 अणुओं का क्या है ना 10 अणुभार वाला, सॉरी 10 अणुओं का 20 अणुओं का, आप कितना ही लंबा सवाल को खींच लीजिए, आप 3 बार ले लें, 4 बार बहुलक या एकलक इकाइयां लेकर ये ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इस नंबरिकल का घर पे प्रयास करें। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, अगली क्लास के अंदर फिर आपको आगे इसके बारे में बात करेंगे, कौन सा टॉपिक अपना रहेगा। ठीक है भाई, तो इस नंबरिकल को अच्छी तरह से करना आप लोग। धन्यवाद।